सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि जो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है, सुखाड़ है, ये तुमको भूकंप है ना, इन सब से बचाव के लिए बच्चों में जागरूकता जगाने के लिए इस सब से कैसे बचा जाएगा, अगर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो कैसे बचा जाएगा। तो हर मौसम के अनुसार है ना, हर ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार की आपदा है। जैसे वर्षा का अगर मौसम है तो उस समय बाढ़ की समस्या होती है, गर्मी का मौसम है उस समय सुखाड़ की समस्या होती है। अगर भूकंप का तो कोई निश्चित समय नहीं होता, कभी भी हो सकता है। लेकिन आज का जो समय है यह सर्दी का समय है ना, तो सर्दी से कैसे बचना है यह भी एक तरह से प्रकृति के द्वारा उपहार है ना। ठंडा का मौसम जो है, ठंडा का मौसम, गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम, ये सभी है ना प्रकृति का उपहार है। सभी मौसम में किस प्रकार हम अपने आप को सर्वाइव करें, मतलब अपने आप को जीवित रखें, कैसे अच्छा से जिएँ, सरकार का उद्देश्य यही है कि बच्चों में इस बात की जानकारी दी जाए। ठीक है, तो सर्दी के मौसम में आप जो है पूरा कपड़ा पहन के आइए, है ना, स्वेटर हो स्वेटर पहन के आइए, जैकेट हो जैकेट पहन के आइए, पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए, है ना। अभी तो उतना सर्दी नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब विशेष सर्दी पड़ेगा तो आपको इस सुरक्षा का उपाय करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग जो है उसके बाद चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोनो भी मौसम हो, आप जो आते हैं घर से विद्यालय की तरफ, तो आप हमेशा होश में रहिए। मम्मी को कहिए कि मम्मी समय पर खाना बना दो, क्योंकि अब जो है विद्यालय 9 बजे खुलता है, 9 बजे आपको यहाँ आ जाना है। तो 9 बजे के पहले जागरूक रहिए, है ना। 9 बजे के पहले अपना जो होता है दैनिक क्रियाकर्म करके एकदम बिल्कुल फिट फाट हो जाइए। भोजन अच्छा से कीजिए, सुबह खाना नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद टिफिन भी ले लीजिएगा, है ना। उसमें लाइन वो छोटा है उसमें। तो आप यह समझिए कि कैसे विद्यालय में आने के बाद आपका जो है शरीर सही से काम करे। ठीक है, शरीर से, क्योंकि तन ही मन को नियंत्रित करता है। स्वस्थ शरीर सही रहेगा तब आपको पढ़ने में आनंद आएगा। जो शिक्षक पढ़ाएंगे उसको आप ग्रहण कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर्दी के मौसम में थोड़ा कपड़ा पहन लीजिएगा, अच्छा से भोजन कर लीजिएगा। विद्यालय साइकिल से आते हों तो साइकिल से आते हों तो आप बाएं तरफ चलना है ना, एकदम बिल्कुल बाएं तरफ, क्योंकि अभी का जो दौर है इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ गई है और जनसंख्या जो है सड़क पर इतना, साइकिल से आते हैं तो साइकिल एकदम बिल्कुल बाएं से चलाते हुए आना है, ठीक है। सड़क के बाएं किनारे से होते हुए अपने आप को होश में रखते हुए, बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है ना, छोटी गाड़ी चलती है, तेज़ी से गाड़ी चलती है, तो वहाँ पर है कैसे अपने आप को बचाते हुए विद्यालय तक पहुँच जाए, है ना। किसी प्रकार का कोई भी नशा से संबंधित कोई चीज़ नहीं लेना है। आज के दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि भटक रहे हैं बच्चे, है ना, तो भटकाव नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल नियंत्रित रहिए, होश में रहिए, आपका शरीर और मन दोनों होश में रहे, इस प्रकार का वातावरण बना करके, ठीक है, एकदम बिल्कुल सड़क के नियम का पालन करते हुए, ठीक है, समझ गए इतना। तो इस प्रकार से अब विद्यालय आइएगा तो आप अच्छा। और ऐसा देखा जा रहा है कि मोबाइल लेकर के बच्चे विद्यालय चले आते हैं, ठीक है ना। प्रयास कीजिए मोबाइल आपके साथ में नहीं है ना, साइकिल चला रहे हैं मोबाइल से बात, है ना, एकदम बिल्कुल विद्यार्थी का जो लक्षण है उसको धारण करना और स्वस्थ बच्चा बन करके जो है विद्यालय में एकदम अच्छा बच्चा बन करके बने रहना। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाता है ना, अनुशासित होकर के कक्षा में बने रहना, और साथ ही अपने अगल बगल के बच्चे को जो आपका साथी है उसको भी कहना है कि विद्यालय चलो। सरकार चाहती है कि लंबे समय तक हम लोग विद्यालय दिन का, उसमें ये है कि कोई चीज़ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस हो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस हो। तो सरकार का जो प्रयास है इस प्रयास को आप ही लोग चरितार्थ कीजिएगा। विद्यालय नहीं, आपको सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी है अपने स्तर से भी, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आपका भी मस्तिष्क काम कर रहा है, अपने आप को नियंत्रित करते हुए सुरक्षित होकर विद्यालय तक पहुंच जाना, ठीक है। अलग अलग समय में अलग अलग बात बताए हैं। उससे पहले जो बाढ़ से संबंधित, नौका से संबंधित बात बताए थे, उसके पहले ये भूकंप से संबंधित आप लोगों को बताए हुए थे। तो हर सप्ताह कुछ ना कुछ आपकी सुरक्षा के लिए बताया जाता है और उसका अक्षरशः पालन करना आपका कर्तव्य बनता है ना। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, ठीक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, अच्छी तरह विद्यालय आना है। और इधर से अगर जाइएगा, है ना, इधर से जैसे आप जाते हैं तो कैसे आप सुरक्षित घर तक पहुंच जाएं, क्योंकि आपके मम्मी पापा सब आपका इंतज़ार करते हैं, है ना। कहीं किसी
गलत लड़के के चक्कर में नहीं पड़ जाना है। यहाँ से जाते हैं कहीं आप कोई चीज़ नहीं करने लगिएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल सड़क का नियम का पालन करते हुए, अपना नियम पालन करते हुए घर तक स्वस्थ होकर पहुँच जाना, ठीक। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का बात खत्म करते हैं, है ना। अपने आप को ठीक रखिए, यही हम लोग आपसे आशा करते हैं, ठीक। चलिए।